सबसे पहले मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उसने आपके सामने आने का मौका दिया है। और ये जो मुझे निमंत्रण दिया गया मोबिस के द्वारा, पिनाकिन के द्वारा, उसके लिए भी मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। तीसरी बात है कि ये जो जूम का जो नया चमत्कार है, जिसके द्वारा मैं बेंगलोर में बैठे बैठे आपके साथ जो ज्यादातर मुंबई में और कुछ देहरादून में, कुछ दिल्ली में, कुछ पूना में वगैरह वगैरह अलग अलग शहर में बैठे हैं, उनके साथ हम बातचीत कर सकते हैं। और न मुझे कोई बैग को पैक करने की जरूरत है, बस चंद क्षणों में हम एक दूसरे से मिल सकते हैं। तो ये अजीब सा एक छोटा सा चमत्कार है और इसमें मैं प्रभु को स्तुति करता हूँ। चाहता हूं कि इसमें कोई गड़बड़ी न हो, हमारा कोई खराबी न हो वाईफाई में या कुछ इलेक्ट्रिसिटी में। तो आइए हम देखें। मुझे बताया गया कि ये अपना कैंप या कॉन्फ्रेंस है, ये एक मिशन जो अपना सारा परिवार जो कि मिशन ग्रस्त है, मिशन की ओर जा रहा है, फैमिली ऑन अ मिशन, सारा परिवार मिशन की ओर जा रहा है और ये मिशन ग्रस्त परिवार है। लेकिन इस एक परिवार के बदले हमारा सारा समुदाय जो परिवारों से भरा हुआ है, उसको, जिसको सारे समुदाय, सारे परिवार को, जिसको हम चर्च कहते हैं, ये पूरी कलसिया मिशन ग्रस्त है। यानी मिशन से भरी हुए, उनके दिमाग में, दिल में, मन में, हृदय में सिर्फ मिशन ही उनके हृदय में आता है। और इसकी ओर, इस ध्येय की ओर हम हमारा जोर लगाएंगे और आज हम उसके ऊपर थोड़ी सी बातचीत करेंगे। तो इसको किस प्रकार एक कलसिया मिशन ग्रस्त रहे, उसके, ताकि उसके द्वारा हमारे जितने परिवार के लोग हैं वो भी मिशन ग्रस्त रहे, ऐसा तो होने दे। एक बड़े सेवक थे जो कि शिकागो के शहर के पास्टर थे, बड़े चर्च के पास्टर थे। उन्होंने कहा कि कलसिया जगत की आशा है, कलसिया जगत की आशा है। लेकिन सच में देखें तो कलसिया जगत की आशा नहीं है, सिर्फ यीशु ही जगत की आशा है। लेकिन यीशु ने कलसिया को प्रेरित कर दिया है ताकि उसकी प्रेरणा के द्वारा कलसिया यीशु की आशा सारे दुनिया को बता सकती है। तो यीशु ही जगत की आशा है, लेकिन वो अपने चर्च के द्वारा, अपने कलसिया के द्वारा अपनी आशा प्रस्तुत करता है और हमें जरूरी है कि हम उसकी आशा लोगों तक पहुंचाए जाएं। तो यही हमारी शुरुआत होगी। आइए आगे देखें। सबसे पहले तो मैंने थोड़ा सा परिचय दिया। अभी मिशन पर कलीसिया के लिए बाइबल का क्या आधार है उसके ऊपर देखेंगे। व्हाट इज द बाइबल बेस फॉर मिशनल चर्च? मिशन पर कलीसिया के लिए बाइबल का क्या आधार है? सबसे पहले यीशु हमारे लिए एक महायाजक की प्रार्थना कर रहा है। यीशु हमारे लिए एक महायाजक के रूप में प्रार्थना कर रहा है। जीसस हाई प्रीस्टली प्रेयर which is recorded in John chapter 17, यूहन्ना 17 के अध्याय में और 22 आय में लिखा है, मैं केवल इन्हीं के लिए विनती नहीं करता परंतु उनके लिए भी जो इनके वचन के द्वारा मुझ पर विश्वास करेंगे। फिर दोबारा पढ़ता हूं, मैं केवल इन्हीं के लिए विनती नहीं करता परंतु उनके लिए भी जो इनके वचन के द्वारा मुझ पर विश्वास करेंगे। उस वक्त यीशु मसीह जब ये प्रार्थना करा था यूहन्ना 17 में, उसके आसपास सिर्फ उसके 12 शिष्य थे और वो उनके लिए कुछ प्रार्थना कर रहा था। लेकिन वो कह रहा है कि मैं सिर्फ ये 12 शिष्यों के लिए नहीं प्रार्थना करना चाहता हूं, लेकिन ये मेरे 12 शिष्य कई लोगों को वचन सुनाएंगे और वचन सुनने के बाद जितने लोग हमारे चर्च में शामिल होंगे उनके लिए प्रार्थना कर दो। उतना ही नहीं, उनके द्वारा जो दूसरे लोग आएंगे और उनके द्वारा जो दूसरे लोग आएंगे, उनके द्वारा जो दूसरे आएंगे, और आज तक हमारे चर्च में जो लोग आते रहते हैं, ये सब के लिए यीशु हमारे लिए प्रार्थना कर रहा है। यानी कि यीशु खुद मिशन ग्रस्त था और उसके 12 चेले मिशन ग्रस्त हैं और वो चाहता है कि उसके द्वारा जो आने वाले लोग हैं वो सब मिशन ग्रस्त रहे। और चूंकि यीशु मसीह मिशन ग्रस्त रहा, उसके
मन में हमेशा परमेश्वर पिता ने जो मिशन को उसको भेजा था उसमें ही मशगूल थे, उसी प्रकार हम चाहते हैं कि यीशु मसीह की तरह हम भी हमारे मिशन में मशगूल रहे। यीशु मसीह ने अपने मिशन में इतने मशगूल थे कि उन्होंने अपने आप को क्रूस पर बलिदान कर दिया और अपने आप को हम देखते हैं कि क्रूस पर उसको मारा गया, फिर उसको गाड़ा गया, लेकिन तीसरे दिन फिर जी उठा। तो हमारी जो पूरी सेविकाएं हैं, ये सिर्फ हमारा ध्यान क्रूस के ऊपर से आता है और जो यीशु ने हमारे लिए बलिदान दिया है उस पर निर्भर है और उसके कार्य के द्वारा हमारा मिशन जारी रहता है। ये नहीं कि हम हमारी ताकत से मिशन को आगे रखते हैं। यीशु मसीह ने जो कार्य किया है, उसने जो कार्य किया, उस कार्य की ताकत से हम आगे बढ़ते हैं और उसी ने हमारे लिए प्रार्थना की है कि पिता परमेश्वर, मैं इनके लिए पवित्र आत्मा की मांग करता हूं ताकि वो भी ये तेरी सेविकाएं तेरा वचन लोगों को सुनाए। तो कहते हैं मैं केवल इन्हीं के लिए विनती नहीं करता, परंतु उनके लिए भी जो उनके वचन द्वारा मुझ पर विश्वास करेंगे। तो यीशु मसीह का सारा जीवन मिशन ग्रस्त था। वो जो सिखा रहे थे वो भी मिशन ग्रस्त थे और उन्होंने हमको अच्छी अच्छी कहानी बताई, जैसे कि जो खोए हुए भेड़ जो खोया हुआ था, जो पुत्र जो खोया हुआ था, उनको कैसे लाना और कितनी खुशी आसमान पे होती है, स्वर्ग में होती है, उसके बारे में ऐसी कहानी बताते रहे कि हमें हमेशा हमारे मिशन में लगे रहना कि जो खोए हुए उनको घर लौटाना है। और जितने चिन्ह और चमत्कार किए वो भी मिशन ग्रस्त थे और उसका जो बलिदान था वो भी मिशन ग्रस्त था। और अब देखते हैं ये प्रार्थना जो है ये भी मिशन ग्रस्त प्रार्थना है। यानी यीशु मसीह पूरे हर वक्त ये मिशन में मशगूल थे और हम चाहते हैं कि क्योंकि हम उसके अनुयायी हैं, हम भी मिशन ग्रस्त रहें। दूसरी बात देखें और वो है पवित्र आत्मा के बपतिस्मा का उद्देश्य। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा का उद्देश्य प्रेरितों के काम 1:8 में लिखा है कि परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे और यरूशलेम और सारी यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह बनोगे। अगर आपके पास अपनी बाइबल है तो जहां गवाह शब्द है उसको आप अंडरलाइन कीजिए। कहने का मतलब है कि पवित्र आत्मा हमें क्यों दिया जाता है, ताकि हम उसके गवाह बने, उसके विटनेस बने, उसके बारे में सुसमाचार लोगों को जाके सुनाएं, हम गवाही बताएं कि कैसे यीशु मसीह ने आकर हमारे जीवन को परिवर्तित किया है और ये परिवर्तित जीवन को उसको उदाहरण के रूप में बताकर लोगों को सुनाएं कि वही यीशु मसीह तुम्हारे जीवन में भी बड़ा चमत्कार ला सकता है। मेरी बुरी आदतें टूट गई, मैं निराशाजनक व्यक्ति थी, लेकिन आज मैं पूरे आनंद से भरा हुआ व्यक्ति हूं। ऐसे करके करके जो अपने हो सकता है हम बीमार थे लेकिन यीशु मसीह ने आके मुझे चंगाई दे दी। हमारा परिवार टूट रहा था लेकिन यीशु ने हमें जोड़ दिया। जो ये हमारी गवाही देना है कि यीशु जब आता है तो हमारे सारे जीवन को, हमारे हर एक जीवन की बातें हैं उसको वो बदल देता है। और उसी प्रकार पवित्र आत्मा की ताकत के द्वारा, यीशु मसीह के कार्य के द्वारा और पवित्र आत्मा की ताकत द्वारा हम उसके गवाही बनते हैं, अपने मिशन में लगे रहते हैं। तीसरी बात है हमारे लिए उदाहरण है ये जो प्रारंभिक कलीसिया थी, जो सबसे बड़े कलीसिया शुरू हुई। हम देखते हैं प्रेरितों के काम उसके दूसरा भाग और 47वीं आय में लिखा है, और जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता था। यानी कि कहता है कि as many as were born again, as many met the Lord, they were added to them। यानी यीशु मसीह ने लोगों को चुना, चेले बनाए और उनके चेलों ने जाके प्रभु का वचन सुनाया और वचन सुनाते और भी लोग उनके साथ शामिल हुए। जिन्होंने उद्धार पाया वो आते रहे। यानी पूरा चर्च उस वक्त मिशन ग्रस्त था और लोगों को बस नए नए लोगों को चर्च में लाने की कोशिश करता था। सारे शिष्य मिशन ग्रस्त थे। वचन 42वां कहता है, वे प्रेरितों के शिक्षा पाने, संगति रखने,
रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। तो वो लोग आए और आने के बाद उन्होंने क्या किया, प्रभु की जो शिक्षा थी, जो प्रेरितों के द्वारा सिखाई जाती थी, उस शिक्षा वो पाने के लिए आते थे, संगति फेलोशिप रखने के लिए आते थे और प्रभु भोज में भाग लेना चाहते थे और हर रोज प्रार्थना करते थे। तो ये लोग का आना और उनका जीवन में परिवर्तन होना और उसके लिए प्रभु की शिक्षा उनको दी जाती थी। तो उसका भी ये कुछ हमारी चर्च की वैल्यूज है, उसमें वो लगे रहते हैं। चौथी बात है कि कलीसिया की अगुवाई से कलीसिया की बढ़ोतरी में अनुशासन। अगर अपने कलीसिया को बढ़ाना है तो उसमें अनुशासन की जरूरत है, उसमें कुछ चीजें हमें ठीक तरह से करना है। अगर हम ठीक तरह से करेंगे, अनुशासन से करेंगे, तो हमारी चर्च की बढ़ोतरी होती है। और उसके में उन्होंने कहानी बताई है प्रेरितों के 5वें अध्याय में कि हनन्याह और सफीरा नाम का एक युगल था। उन्होंने देखा कि कई लोगों ने अपना घर बार बेच के उसके पैसे चर्च को दे दिए और उन्होंने चर्च को दे दिए। तो लोग खुश हुए, जो प्रेरित थे, जो लीडर लोग थे, उन्होंने उनकी वाहवाह की कि भाई देखो ये कितने अच्छे लोग, उन्होंने अपनी जो जितनी मिल्कत थी वो बेच के उन्होंने चर्च की उन्नति के लिए दे दी है। तो उन्होंने सोचा अपनी भी एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी है, क्यों ना हम उसको बेच दे और उसका पैसा दे दे। तो ये हनन्याह और सफीरा ने अपनी कोई मिल्कत थी, अपनी कोई प्रॉपर्टी थी, कोई जमीन थी बोलो, उसने बेच दी। लेकिन जब उसका पैसा आया, मैं जैसे उदाहरण देता हूं, समझो उसका पैसा आया 50 लाख आया। उन्होंने सोचा 50 के 50 लाख देना कि थोड़ा कम देंगे। तो उन्होंने सोचा क्यों ना हम 30 लाख देंगे, 20 लाख अपन गपचुप रख देंगे। तो उन्होंने 20 लाख गपचुप रख दिए और 30 लाख चर्च को दे दिए। और उन्होंने क्या कहा कि मैंने हमारी प्रॉपर्टी बेची और ये प्रॉपर्टी से मुझे 30 लाख मिले, मैं 30 लाख चर्च को दे रहा हूं। तो बस ये बोलना तो था, लेकिन प्रेरित पत्रस जो था, उन्होंने उसको चैलेंज दिया कि भाई तुम्हारी प्रॉपर्टी थी, जब वो प्रॉपर्टी आपकी थी, आपने उसकी बेची, तो उसके जो पैसे मिले वो पूरे आपके थे। अगर आपको पूरे पैसे रखने थे तो पूरे पैसे रखने थे, उसमें कोई बात नहीं है। आप चाहते थे कि उसका कुछ भाग अंश दे, कोई बात नहीं। लेकिन आप कुछ भाग देते हैं और ऐसे बताते हैं कि ये मिलकत से मुझे 30 लाख मिलेंगे, लेकिन दरअसल तुमको ज्यादा पैसे मिले हैं। और ये जब बोलता ही है, जब पतरस बोलता है, उधर ही पवित्र आत्मा उसको खत्म कर देती है और हनन्याह पहले और कुछ देर के बाद सफीरा दोनों की मौत हो जाती है। इससे सारे चर्च के अंदर एक प्रकार का डर फैल जाता है कि अगर हमें चर्च में रहना है तो हमें बिल्कुल सच्चाई से रहना है, झूठ नहीं बोलना है और पवित्र आत्मा के साथ हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना है, जो सही है ऐसे। वो उन्होंने उनके पूरी चर्च में, क्योंकि पतरस ने अच्छा अनुशासन किया, उसके कारण सारे चर्च में एक प्रकार का डर पैदा हुआ। अभी ये बात जब बाहर फैली तो हो सकता है जो कोई गलत रीति से चर्च में शामिल होना चाहते थे वो कहते थे नहीं भाई ऐसे चर्च में जाना डर लगता है, कहीं हमारी भी मौत ना हो जाए। लेकिन कुछ लोगों ने कहा क्या बढ़िया चर्च है, ऐसे ही कलीसिया हो जहां सच्चाई को इतना मान दिया जाता है, परमेश्वर को इतना मान दिया जाता है, पवित्र आत्मा को इतना मान दिया जाता है, ऐसे चर्च में शामिल होना हमको बहुत अच्छा लगता है। इसलिए वह लिखा है विश्वास करने वाले बहुत से पुरुष और स्त्रियां प्रभु की कलीसिया में बड़ी संख्या में मिलते रहे, यानी और भी लोग यहां शामिल हुए। जहां अच्छा अनुशासन होता है वहां बढ़ोतरी होती रहती, जहां हम गलत रीति से कॉम्प्रोमाइज करते हैं वहां जो है वो भी चले जाएंगे और प्रभु का डर किसी में भी नहीं रहेगा। लेकिन जब प्रभु का अच्छा रीति से डर हमारे जीवन में रहेगा, क्योंकि अनुशासन अच्छा है, तो उससे बहुत सारा फर्क पड़ता है। कहानी बताई जाती है कि एक बहुत अमीर आदमी था और जो कि एक बड़ा श्रीमंत था और बिजनेस का आदमी था। वो अपने घोड़ेसवार एक घोड़े के ऊपर सवार होकर जा रहा था, इंग्लैंड की बात है। तो जब वो जा रहा था तो सामने से उसका एक दूसरा श्रीमंत दोस्त सामने से आ रहा था। तो दोनों ने अपने घोड़े रुकाए, थोड़ी सी बातचीत की। तो ये जो आदमी था जिसका नाम था एडवर्ड स्टड, उसने दूसरे भाई को पूछा भाई आप कहाँ जा रहे हैं? तो बोलते एक सुवार्तिक आया है अमेरिका से जिसका नाम डीएल मूडी है, वो प्रवचन दे रहा है, उसके प्रवचन सुनने जा रहा हूं। तो एडवर्ड स्टड जो कि काफी
अमीर था और उसका दोस्त भी काफी अमीर था। उसने कहा वो अमीर दोस्त को, भाई तू क्या पागल हो गया क्या, ये क्रिश्चियन लोग का जो प्रवचन हो रहा है, जो सुवार्थी के, उसकी आवाज सुनने जा रहा है। तो बोलता है, तो वो बोला, अरे तू आके सुन, तेरे को बहुत अच्छा लगेगा, मैं जा रहा हूं हर रोज और मेरे को बहुत फायदा हो रहा है, क्यों ना तू भी मेरे साथ था। तो एडवर्ड को जाने की इच्छा नहीं थी, लेकिन उसका दोस्त बोल रहा था, इसलिए ठीक है, उसने भी अपना घोड़ा घुमा दिया, उसके साथ वो उस बड़े हॉल में आके बैठ गया। तो स्टेज के ऊपर कुछ लोग बैठे थे, ये डीएल मूडी जो सुवार्थिक थे वो भी बैठे थे, और कुछ 2-4 गाने गाए, प्रभु की स्तुति के गाने गाए। फिर किसी भाई को बुलाया कि तो आप एक छोटी सी प्रार्थना कीजिए ताकि डीएल मूडी आके फिर प्रवचन शुरू कर दे। लेकिन वो जो भाई प्रार्थना करने आए, उसने तो एकदम लंबी चौड़ी प्रार्थना की, मानो उत्पत्ति से प्रकटीकरण तो वो प्रकाशित वाक्य तक अपने प्रार्थना करते रहा। डीएल मूडी बैठे थे, उन्होंने देखा कि लोग जरा बेचैन हो रहे, उनका ध्यान नहीं है, और इनकी प्रार्थना तो चलती रही थी। यानी ये प्रार्थना जो थी, ये सच्चाई की प्रार्थना नहीं थी, ये दिखावे की प्रार्थना थी। क्योंकि पब्लिक के सामने उसको खड़ा किया गया था, तो उसको पता चला कि ये दिखावे के लिए प्रार्थना कर रहा है। तो जब वो प्रार्थना जारी थी, तो डीएल मूडी साहब आगे स्टेज पे आगे, अपनी कुर्सी छोड़ के आगे और बोले कि अब मेरे भाई सारी दुनिया के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, उनको प्रार्थना करने दो, लेकिन आप अपनी गाने की किताब खोलिए और गाना नंबर फलाना हम साथ मिलकर गाएंगे। और उन्होंने गाना शुरू कर दिया। जैसे गाना शुरू कर दिया, वो भाई ने अपनी प्रार्थना में आमीन करके बैठ गया। और ये जब चीज, और जहां लोग बैठे थे, वहां जो ये अमीर आदमी एडवर्ड बैठा था, उसने देखा कि यार ये चर्च में ना, ये बहुत ही अच्छा अनुशासन है। चर्च में कभी कभी कोई अनुशासन लेता है, कोई एक आदमी ऐसा कर करते रहेगा, लेकिन सब लोग चुपचाप बैठे रहेंगे। लेकिन एक आदमी आज हमको दिखाई दिया जिसने अनुशासन लिया। उसने उस आदमी को एक अच्छी तरह से रोका, उसको बोला तुम प्रार्थना करो, हम गाना गाएंगे। और ये अच्छी तरह से उसने एक तरीका किया, उसको बहुत अच्छा लगा। इसलिए उसको ध्यान से, डीएल मूडी जब प्रीचिंग करना शुरू करने, तो उन्होंने ध्यान से वो सुनने लगे, और अंत में उसका विश्वास यीशु मसीह पे आया। उसने अपना विश्वास यीशु मसीह को दे दिया। और फिर जब घर लौटा, तो एक के बाद उसके 4 बेटे थे, चारे बेटे को एक के बाद उसने सुसमाचार सुनाया और उनको सभी में प्रभु में लाया। उसका एक बेटा मिशनरी बन के चाइना की ओर गया। यानी अच्छे अनुशासन के कारण एक अमीर आदमी को इतना बड़ा असर हुआ कि उसका जीवन परिवर्तित हुआ। उसके द्वारा उसका बेटा मिशनरी बने। जब चर्च में अच्छी अगुवाई होती है, अच्छा अनुशासन होता है, और अगुवाई लोग अच्छा अनुशासन करते हैं, उससे चर्च की बढ़ोतरी होती है, और हमें बढ़ोतरी करना है। 5वीं बात है कि डिकन की नियुक्ति से कलीसिया को मिशन के लिए तैयार किया गया। डिकन की नियुक्ति ने कलीसिया को मिशन के लिए तैयार किया। अभी ऐसे होता था कि वहां जब उनके यहाँ एक विधवा का आश्रम था, चर्च के द्वारा चलाया जाता, और उसमें 2 किस्म के विधवाएं थी। कुछ विधवाएं थी जो यूनानी भाषा बोलती थी, और कुछ विधवाएं थी जो इब्रानी भाषा बोलती थी। और उनकी सेवा करने वाले जो लोग थे, हो सकता है वो इब्रानी भाषा बोलने वाले थे। और उन्होंने क्या किया, जब खाने भोजन बांटने का वक्त आया, तो अच्छे चीजें हैं वो अपने इब्रानी विधवाओं को दे दिए, और जो खाली जो पानी का बात था वो उन्होंने उन लोग को दे दिया। ऐसे हमारे कभी कभी गुजरात में होता है, जब शादी होती है तब लोग आते हैं, फिर खाना देते हैं। तो कभी कभी एक मटन करी बनाते हैं। जब मटन करी बनाते हैं, तो जो लोग बांटने वो आते हैं ना, वो क्या करते हैं, अगर सामने मेरा दोस्त बैठा है, तो अपना जो मटन बांटने का जो चम्मच है, वो चम्मच बिल्कुल नीचे ले जाते हैं, और नीचे से अच्छे मटन के पीस लेके अपने दोस्त को दे देते हैं। लेकिन दूसरा आदमी जो अपना दोस्त नहीं है, हमको पहचानते नहीं है, तो ये चम्मच है नीचे तक नहीं जाते, ऊपर से जो रसा है वही रसा, छोटा सा एक टुकड़ा मटन का देंगे, बाकी अपने रिश्तेदार को, अपने दोस्त को बिल्कुल नीचे से लेके बड़े ज्यादा पीसेस दे देते। तो ये फर्क होता था कभी कभी। और कभी कभी लोग क्या कहते थे, जब वो बांटने आता था ना, भाई चम्मच बराबर डुबाओ और फिर हमको देना, बराबर डुबाओ फिर हमको देना। तो उनका कहना था, इसी प्रकार को कोई गड़बड़ी हुई थी। तो उस वक्त
वहां के जो लीडर लोग थे उन्होंने नियुक्त किया कि नहीं, हम ऐसे अप्रामाणिक किस्म के भोजन बांटने वाले नहीं चाहते हैं। ये बिल्कुल पवित्र आत्मा से भरे हुए, जो कि सच्चाई वाले हैं, जो कोई पार्शलिटी नहीं करते हैं, भेदभाव नहीं रखते हैं, ऐसे लोगों को हम चुनेंगे। और उन्होंने कहा तुम चुनो, तुम चुन के जाओ। तो उस वक्त उन्होंने कुछ 7 ऐसे लोगों को चुना जिनकी जो भेदभाव न करने वाले थे, पवित्र आत्मा से भरे हुए थे। उनको चुनने के बाद उनका जो भोजन जो बांटने का जो मौका था वो बराबरी से हुआ। उसके कारण चर्च में शांति हुई। और लिखा जाता है कि 7वें वचन में परमेश्वर का वचन फैलता गया और यरूशलेम में चेलों की गिनती बहुत बढ़ती गई और याजकों का एक बड़ा समाज इस मत को मानने वाला हो गया। यानी इधर भी एक अनुशासन है और ये डीकनों की नियुक्ति के साथ कुछ कारोबार में बराबरी से संभाला गया। इसके कारण लोगों की बढ़ोतरी हो गई है और वचन फैलता गया और लोग आते और अलग अलग लोग आते रहते हैं। तो ये अच्छी बात हुई। यानी ये मिशन ग्रस्त की हम देखते हैं अलग अलग रीति से तो लोगों में बढ़ोतरी आती है। तो ये पहली जो सभा थी, पहली जो चर्च थी, पहली जो कलीसिया थी, ये मिशन ग्रस्त थी और अलग अलग चीज करती थी ताकि वो चर्च की बढ़ोतरी होती जाए। तो हमें भी कुछ करना है और कलीसिया के रूप में मिशन का कार्य हमें कैसे करना चाहिए, हमें भी मिशन का रूप में कार्य करना है तो कैसे करना चाहिए। तो सबसे पहले हमारे हृदय में हमें नए लोगों को लक्ष्य बनाना है। याद रखना है कि हमारा ध्येय है सारा परिवार मिशन ग्रस्त हो, सारी कलीसिया मिशन ग्रस्त हो। तो हमारी जो जोई की कलीसिया है, ये जोई की कलीसिया किस प्रकार मिशन ग्रस्त बने। सबसे पहले नए लोगों का लक्ष्य बनाए रहे, नए लोगों का लक्ष्य बनाए रहे। और ये नए लोगों को जब हम लक्ष्य बनाते हैं तो हमें क्या करना चाहिए। हम देखते हैं कि कभी कभी हमारे चर्च में 2-4 नए लोग हर संडे को आते रहते हैं। हो सकता है वो दोबारा ना आए, लेकिन ऐसा सोचिए कि अगर हम ऐसा कुछ करते हैं ताकि ये जो 3 या 4 नए लोग आए उसमें से एक व्यक्ति को, कम से कम एक व्यक्ति को हम दोबारा ले आए और हमारे चर्च में शामिल हो जाए। ऐसे हर संडे को एक नई व्यक्ति हमारे चर्च को ज्वाइन करें तो फिर साल के अंदर 52 संडे के अंदर 52 नए लोग आ जाएंगे। अगर हमारी चर्च 50-60 लोगों की होगी तो और एक 50-60 लोग उसमें शामिल हो जाएंगे। तो हमारी जो नंबर्स है वो दुगने हो जाएंगे, एक साल के अंदर दुगने हो जाएंगे। तो हमारे चर्च को दुगना करने के लिए क्या करना चाहिए, हमारा लक्ष्य नए लोगों के होना चाहिए। सबसे पहले उनकी एक अच्छी फॉलो टीम बनाना चाहिए। इसलिए जब वो नए लोग आते हैं और घर चले जाते हैं, उनको तुरंत ही संडे के शाम को या मंडे के दिन, रविवार को, सोमवार को उनसे हम मुलाकात करें, उनके घर तक जाए और उनको पूछे आप कल आए थे चर्च में, कैसा लगा, कुछ अच्छा लगा, कुछ उसमें सुधार ला सकते हैं वगैरह वगैरह पूछ सकते हैं, क्या हम आपके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। तो नए लोग जाते हैं, उनको लगता है भाई ये लोग हमारे में कितना इंटरेस्ट लेते हैं और उनमें एक प्रकार की अच्छी भावना, सद्भावना होती है और वो चाहते कि फिर दोबारा जाऊं क्योंकि ये लोग मेरी अच्छी सेवा कर रहे हैं। तो मुलाकात लेने से हो सकता है कुछ लोग दोबारा अपने चर्च में आए। अगर आजकल कोविड की प्रॉब्लम है तो हो सकता है हम घर नहीं जा सकते, तो कम से कम फोन से संपर्क करें। और हमारे फोन से अगर संपर्क करते हैं तो उनको लगता है देखो हम चर्च में गए लेकिन तुरंत इन्होंने फोन किया, हमारे बारे में पूछताछ की, हमारी जानकारी ली और हमारे लिए फोन से प्रार्थना की, तो लोग खुश हो जाते हैं। तीसरी चीज है, अगर उनको मिलने के बाद उनका अगर एड्रेस ले लेते हैं तो एक प्रकार का पत्र हम तैयार रखें जिसमें लिखा होगा डियर भाई सो एंड सो, आप ये लास्ट संडे को हमारे चर्च में आए, आशा रखते हैं कि आपको अच्छा लगा और अगले संडे हम दोबारा मिलने वाले हैं और हमारा अगले संडे का विषय फलाना विषय रहेगा। हम चाहते हैं कि आप हमारे चर्च में फिर दोबारा आइए और हम आपके लिए कुछ प्रार्थना करना चाहते हैं। अगर आपको कोई प्रार्थना की इच्छा हो तो हम ये फलाने फोन पर फोन कीजिए, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। तो जब ये खत
उनको पहुंच जाएगा मंगलवार, बुधवार, गुरुवार तक। जब वो पढ़ेंगे लगता है भाई ये लोगों ने कितना मेरे में इंटरेस्ट लिया, मेरी मुलाकात ली है, मेरा फोन किया है, मुझे खत भेजा है, तो उनको लगता है कि ये लोग मेरे में बहुत ही इंटरेस्टेड है, इसलिए वो भी आने की संभावना, दोबारा आने की संभावना है। उन्हें महत्वपूर्ण साहित्य या डीवीडी पर एक संदेश दे दिए। कई सारी किताबें हैं, ये किताबें अगर हम उनको दे देते हैं तो उसके बहुत सारे लोगों का फायदा होता है, ताकि वो घर जाते हैं, तुम्हारी उनकी बातचीत भले लंबी चौड़ी न हो, लेकिन अगर किताब दे दी और वो किताब पढ़ते रहेंगे तो किताब के द्वारा प्रभु का वचन सुनते रहेंगे, उसके द्वारा उनके जीवन में अच्छा असर होगा। आजकल लोग पढ़ते नहीं है, तो उनको छोटी सी एक फुल साइज की एक छोटी सी डीवीडी या छोटे से पेन ड्राइव, जो आजकल अगर होलसेल में लेते हैं तो बहुत सस्ते में आते हैं, उसमें तुम्हारे चर्च के 1 या 2 या 3 अच्छे मैसेजेस हैं, उसमें रिकॉर्ड करके उसको गिफ्ट दे दीजिए। वो घर जाके लगा के सुनेंगे तो उसके द्वारा भी उनको 2-4 मैसेज सुनने को मिलेंगे, और हो सकता है उस मैसेज, उस संदेश के द्वारा उनका जीवन में कुछ परिवर्तन हो जाए, वो प्रभु को अपनाए और उनका जीवन में बदलाव आए। अगर उनको जीवन में कुछ खास जरूरी होती हो सकता है उस नए आए हैं कुछ शहर में, उनको गैस की जरूरत है, तो कहना कि चलो मैं तुमको ले जाता हूँ, मेरे गैस एजेंट को मिलवाता हूँ और आपको गैस दिलवा देता हूँ। बच्चों को स्कूल की एडमिशन लेना है, चलो मैं तुमको स्कूल में ले जाता हूँ और तुम्हारे बच्चों की एडमिशन के लिए मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। इस प्रकार की उनकी अगर सेवा करते रहेंगे तो बहुत ही फायदा होगा। मेरे एक दोस्त थे जिनका नाम था पास्टर डेविड चर्च, जो कि इंग्लैंड में थे। वो जब नए घर में रहने आए तो आसपास के खाली बड़े बड़े बंगले थे लेकिन खाली थे, तो उन्होंने दररोज प्रार्थना करना शुरू किया वो खाली बंगले के लिए। फिर एक दिन देखते हैं कि कोई ट्रक आई और ट्रक में से सामान खाली कर रहे हैं और कोई फैमिली उतर रही है। वो तुरंत अपनी पत्नी को कहते, चलो एक बड़ा फ्लास्क बन के चाय कॉफी बनाओ, कुछ नाश्ता बनाओ, कुछ फूल अपने बगीचे से निकालो। तो फूल का एक गुलदस्ता लेके, चाय कॉफी लेके और थोड़ा नाश्ता लेके वो घर की ओर चल जाते थे। कहते वेलकम, हम तुम्हारे पड़ोसी हैं, आपको देखा, आपके खाएगा, आपने अभी खाली करें, आपको शायद चाय बनाने का वक्त नहीं मिलेगा, और ये रहे तुम्हारी चाय और कॉफी, ये रहे थोड़ा नाश्ता, और ये रहे हमारे फूल का गुलदस्ता, कहने के लिए वेलकम। तो लोग खुश हो गए, बहुत ही खुश हो गए, और उसके द्वारा उनकी दोस्ती नए लोगों के साथ हुई। और फिर उन्होंने बताया कि तुमको मार्केट बताऊं, तुमको स्कूल बताओ, गैस की, उन्होंने बहुत मदद की। और फिर उन्होंने कहा कि संडे को हम चर्च जाते हैं, क्या आप आना चाहते हैं मेरे साथ? तो ये लोग इतने खुश हैं उनके साथ, बड़े तुम्हारे साथ जरूर आएंगे, और उनको ले आए, और कुछ हफ्तों बाद उन्होंने अपना जीवन यीशु को दे दिया। तो ये इस प्रकार की अगर हम दिलचस्पी लेंगे तो बहुत सारे फायदा होगा, उनकी जरूरतें पूरे करें। अभी कोलाबा के बॉम्बे बैप्टिस्ट चर्च में एक ऐसी व्यवस्था थी कि एक हमारी अटेंडेंस बुक थी, हाजिरी लेखा बुक किताब थी। तो जितने लोग आते थे तो ये भाई उनकी हाजिरी रखता था। समझो 100 लोग हैं तो हाजिरी रखता था। हो सकता है कि आज 100 के बदले सिर्फ 80 लोग आए, 82 लोग आए, तो बाकी का 18 लोग नहीं आए थे, लेकिन वो टिक मार करता कि आज के दिन ये लोग आए हैं, इतने लोग नहीं आए। और ये किताब एक फॉलोअप टीम को दी जाती थी। फॉलोअप टीम को देखते थे कि 18 लोग जो आज नहीं आए हैं उसमें के कितने पुरुष थे, कितने स्त्री थे, और फॉलोअप टीम में कुछ पुरुष थे, कुछ स्त्री थे, तो पुरुषों के नाम पुरुषों को दिए जाते थे, स्त्रियों के नाम स्त्री को दिए जाते थे। बोले तुम फोन करो और पूछो। तो इन लोग फोन करते थे, इस प्रकार के फोन करते थे कि भाई मेरे पास्टर ने मुझे बताया है कि आपके बारे में पूछे, क्योंकि आप आए नहीं थे। पास्टर पूछ रहे थे कि क्यों नहीं आए, कुछ तकलीफ है, कुछ बीमारी है, कुछ रुकावट है, तो हम पूछना चाहते हैं और तुम्हारे लिए प्रार्थना कर चाहते हैं। तो लोग बोलते थे आज मेरे में ये प्रॉब्लम था, वो वाला प्रॉब्लम था। बोलो कोई बात नहीं, हम तुम्हारे लिए प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करते हैं। और फिर बोलते हैं अगले संडे आपको जरूर मिलेंगे। तो भाई साहब बोलते हैं हाँ जरूर मिलेंगे। तो ये फोन के द्वारा जो व्यक्ति नहीं आया था, कोई भी कारण हो, उसको लगता है अरे मैं नहीं आया था, मेरे बारे में उन्होंने पूछताछ की, अगले संडे को तुम जाएंगे। तो ये हाजिरी लेखा का बहुत सारा फायदा होता है। और हाजिरी लेखा में कभी कभी नई व्यक्ति है तो उसका नाम नहीं रहता है, इसलिए बोलते हैं कि इसका नाम मेरी लिस्ट में नहीं है, एक नया आदमी होता है, तुम जाके उसके साथ बैठो, उसके साथ दोस्ती बनाओ, उसका नेम एड्रेस ले लो और फिर अपने रिकॉर्ड में रखो और उनकी फॉलो अप करेंगे। तो ये हाजिरी लेखा से बहुत सारा फायदा होता है। और फाइनल चीज है कि एक छोटा सा चाय कॉफी, अल्पाहार का स्थान होना। मीटिंग खत्म होते ही एक चाय कॉफी अगर हम लेते, लोगों देते हैं, तो लोग तुरंत निकल ही जाते हैं, रुकते हैं, चाय देते हैं तो चाय पीनी पड़ती है ना,
तो 5 मिनट रुकते, 5 मिनट के अंदर तुम उससे बातचीत कर से उनका नाम, उनका टेलीफोन नंबर, उनका एड्रेस, उनके परिवार के बारे में थोड़ी जानकारी, कहाँ से आए, क्या करते हैं, वो आप कर सकते हैं। उसके द्वारा उनके बहुत सारे फायदे होते हैं। उनके द्वारा आप उनको पूछे, उनके फॉलोअप अच्छी तरह से कर सकते हैं। मैं ऐसे करता था, मैं चर्च में पीछे और चर्च के सर्विस के बाद दरवाजे के पास खड़ा रहता था। जैसे लोग वहां से जाते थे उनसे हाथ मिलाता था, और नई व्यक्ति होता है उनको तो मैं रोकता था, थोड़ी बातचीत करता। अगर वो बताते कि वो नेवी के हैं तो मैं तुरंत एक नेवी के भाई बुलाता, भाई ये नेवी के आदमी से बातचीत किए, ये तुम्हारे वही काम करने वाले। उनके दोनों की जोड़ी तुरंत जम जाती थी। कोई टीचर हो तो टीचर से मुलाकात देता, कोई स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट से मुलाकात करता, ताकि उनकी दोस्ती कई लोगों से ज्यादा बढ़े। तो ये चाय पीने का वक्त जो होता है उसमें 5 मिनट ज्यादा मिलते हैं, 5 मिनट में हम पूरी तरह से उनका फायदा ले सकते हैं। फिर उनके लिए प्रार्थना करना, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितने बार कोई भी व्यक्ति तुम्हारे कोई बारे में तुमको पूछता है, तुमको पूछना, हमें पूछना है, भाई तुम्हारे क्या तकलीफ है, परिवार के बारे में, तुम्हारे स्वास्थ्य के बारे में, नौकरी के बारे में, पैसों के बारे में, कोई भी चीज में अगर जरूरत मालूम पड़ती है तुरंत प्रार्थना करना है। और सर्विस खत्म होने के बाद सब लोग चले जाते हैं तो हमें हमारी जो छोटी फॉलोअप की टीम होती है उनको रोकना है, कहना भी 10 मिनट रुके, 15 मिनट रुके और आइए हम बातचीत करें कि भी आज की सर्विस कैसी रही, हमारी सर्विस में कोई गलती हुई, उसमें क्या सुधार कर सकते हैं अगले संडे को, कौन सी चीज अच्छी थी, ताकि असली अगले संडे को वही चीज करेंगे। और कितने लोग नए लोगों से आप मिले, कौन था, किधर का था, कहाँ रहने वाला था, उसकी फॉलोअप कौन करने वाला है, तो तुरंत वो बातचीत हम कर लेते हैं। और फिर तुरंत ये जो नए नाम लेके उनके लिए अगर प्रार्थना करते हैं तो क्या होता है, हम मिशन ग्रस्त रहते हैं, नए लोगों पर हमारा ध्यान लगा रहता है। और 3 महीने में एक बार नए लोगों का पासवान और मिशन समूह के साथ भोजन होना बहुत अच्छा होता है। भोजन हो, चाय नाश्ता हो, जो अपने ताकत से होता है, ताकि नए लोग जो आए हैं गए 3 महीने में उनको बुलाना, उनके लिए कुछ खास नाश्ता रखना, पास्टर और उसके साथ जो अपने खास फॉलोअप की टीम रहती है उनको बुलाना, उनके साथ मेल मिलाप से बातचीत करना, अपनी चर्च की जानकारी ज्यादा देना कि हमारे चर्च में संडे की सर्विस होती है, बुधवार की प्रेयर मीटिंग होती है, शुक्रवार की सेल ग्रुप होती है, फलानी फलानी हमारी पारिवारिक सेवा है, हमारी ये सेवा है, वो सेवा है, हमारी संडे स्कूल है, वैसी जो कुछ हमारी चर्च की सेविका है उसके बारे में उनको बताए, ताकि वो और ज्यादा हमारे चर्च में उसमें भागी ले सके। अगर पानी का बपतिस्मा का दिन आता है तो वो बहुत त्योहार की तरह धूमधाम से हम मनाएं। उनको कहे जिसका बपतिस्मा होने वाला है, हो सकता है 5 लोगों का बपतिस्मा है, उनको कहना है तुम्हारा बपतिस्मा है, बहुत ही अच्छे कपड़े, मानो कोई पार्टी में जा रहे हो या कोई शादी में जा रहे हो, ऐसे अच्छे कपड़े पहन के आओ। और अपने जितने दोस्त है, रिश्तेदार है, सगे वाले हैं, परिवार वाले हैं, उनको बुलाओ तुम्हारे बपतिस्मा के दिन। तो उनके कुछ 5, 7, 8, 10 लोग आएंगे। अगर 5 व्यक्तियों के 10-10 लोग आएंगे तो 50 लोग नए आ जाएंगे। और उस दिन वो बपतिस्मा के वक्त वो गवाही तो देंगे, तो सब 50 लोगों को गवाही तो सुनाई देगी कि कैसे यीशु मसीह ने आने के बाद उनका जीवन परिवर्तित हुआ है। और धूमधाम से उनका पानी का बपतिस्मा करेंगे। पानी के बपतिस्मा बाद जब कपड़ा बदली करके बाहर आते हैं, उनके ऊपर हाथ रखकर प्रार्थना करता है। कभी कभी पवित्र आत्मा उन पर उतर आता है, अन्य भाषा में बोलते हैं या भविष्यवाणी करते हैं, उसके द्वारा चिन्ह चमत्कार होते हैं। जो नए लोग आते हैं कहते हैं वाह वाह, यहाँ कुछ तो भी हो रहा है, यहाँ प्रभु का काम हो रहा है। और उनके हृदय में दोबारा आने की इच्छा पैदा हो जाती कि मेरे भी जीवन में ऐसा परिवर्तन हो जाए, मैं भी ऐसी गलत व्यसनों से छुटकारा पाऊं। इसलिए पानी का बपतिस्मा ग्रहण धूमधाम से जोर से मनाएं, अपने संसाधन सामग्री की संग्रह करें और कुछ न कुछ उससे इकट्ठा करें। किताबें जो हैं हम उसको बांटे। तो अच्छी सारी किताबें हैं, जैसे कि अगर मैं सोचूं तो एक किताब है अरुण भास्कर ने लिखी है, अग्नि से उत्तर देने वाला परमेश्वर। बिल्की शेख के नाम की एक पाकिस्तानी महिला है, उसने ये कहा है कि मैंने उसे पिता कहने का साहस किया। बहुत ही अच्छी गवाही की किताबें, साधु सुंदर सिंह की कितनी अच्छी किताबें, पंडिता रमाबाई की अच्छी किताबें हैं, बक्सिंग भाई की अच्छी किताबें। ऐसी गवाही की किताब दुकान में आती है, कुछ ऐसे 8-10 कॉपी लेके अपने घर में रखना है या चर्च में रखना है। और अगर नई व्यक्ति आती है उसके हाथ में एक
एक किताब दे देना है, ताकि वो किताब वो घर जाके पढ़े और उसके जीवन में अच्छा अच्छा काम होता रहे। उसी प्रकार हम देखते हैं सुसमाचार के रूप में सामाजिक कार्य करना। हम देखते हैं कि कोलाबा की चर्च है वो 3 जगह पे जाती थी। एक तो वीटी स्टेशन, दूसरी है चर्चगेट स्टेशन और तीसरा है नरीमन पॉइंट। वहां जो लोग रहते थे, वहां जो कि झोपड़े में रहते थे, थोड़े गरीब थे, उनके भी जाके वो कार्य करते थे। बच्चों को इकट्ठा करते थे, उनको दूध या कुछ नाश्ता देते थे, फिर यीशु मसीह की कहानी बताते थे, थोड़े गाने गाते थे, उनके लिए प्रार्थना करते थे, उनके लिए छोटी किताब रखते थे ताकि वो लिखे पढ़े, उनको कोई जरूरत हो तो जरूरत पूरी करते थे। इसके द्वारा सारे परिवार में असर हुआ और वो पूछने लगे कि इसके अलावा और कुछ है क्या। तो वहां के लोग, नरीमन पॉइंट के, वीटी स्टेशन के, चर्चगेट स्टेशन के कुछ लोग राजेश मैथ्यू के चर्च में आने लगे। कुछ लोग दूसरे भाई थे, उनके घर में, उनके चर्च में जाने लगे। और अर्नेस्ट करके भाई है जो बोर्न मेथोडिस्ट चर्च में उनकी मीटिंग होती है, वहां जाने लगे। यानी कि जो झोपड़पट्टी में या रेलवे स्टेशन में जो बच्चे बैठे हैं, उनके बीच जो कार्य हुआ वो वही नहीं रुका, लेकिन उनके बीच जो अच्छा कार्य था उसके द्वारा लोग हमारे चर्च में आने लगे। हमारी जो प्रिजन है, यानी कि जेल में जो अपनी सेवा होती है, उसके द्वारा जेल में जो है उनकी सेवा, उनके द्वारा उनके परिवार के बीच जाके सेवा हम करते थे। उसके द्वारा आज तो करीबन 25 या 30 फैमिली हमारे चर्च में, हिंदी चर्च में आते हैं, क्योंकि वो जो सामाजिक सेवा करते हैं, सामाजिक सेवा से वो चर्च में आने लगे, वहां सुसमाचार सुना है, उन्होंने प्रभु को अपनाया, पानी का बपतिस्मा लिया और प्रभु के पीछे पीछे चलने लगे। और एक चीज है मिशन कक्ष। हमारा जो हफ्ते के बीच में जो सेल ग्रुप होता है, वो कभी कभी सेल ग्रुप जो होता है कभी कभी बोरिंग होता है, तो उसको एकदम इंटरेस्टिंग बनाना है, उसमें दिलचस्पी लाना, क्या करना है। एक तो बात हो सकती है कि हफ्ते में, महीने में 4 हफ्ते होते हैं, 3 हफ्ते वहीं रखे मीटिंग, लेकिन महीने में एक मीटिंग उस घर में के बजाय हमारे ग्रुप के जो दूसरे कोई भाई, उनको बोले तुम्हारे घर में रखेंगे। जब उनके घर में रखेंगे तो उनको बताना है कि भाई तुम्हारे घर में रखेंगे, थोड़े धूमधाम से मनाएंगे ये सेल ग्रुप, और अपने अड़ोस पड़ोस के लोग, अपने रिश्तेदारों को, अपने दूसरे परिवार के बड़े खानदान के लोग, उनको भी बुलाइए और हमारे सब लोग वहां जाएंगे और वो भी जरा धूमधाम से सेल ग्रुप रखेगा। खाना तो अच्छा ही बनेगा क्योंकि वो पहली बार लोगों को बुला रहे हैं, और अब एक अच्छी मीटिंग रहेगी। गाने तो गाएंगे, प्रभु की स्तुति करेंगे, प्रभु का वचन सुनाएंगे, लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे। हो सकता है उसके बाद 1 या 2 व्यक्ति कहेंगे भाई मैं तुम्हारे ये सेल ग्रुप में बहुत पसंद आया, हम आना चाहते हैं। तो ये इसमें एक मिशन सेल ग्रुप बनाना जरूरी है। कभी कभी एक हो सकता है कि नजदीक में कोई हॉस्टल हो, छात्रावास हो, वो छात्रावास को आप दत्तक ले, गोद ले, तो क्या करें, एक हफ्ते को अपने घर में मीटिंग रखे, लेकिन दूसरी मीटिंग वहां जाके हॉस्टल में रखे, अगले हफ्ते को फिर यहां रखे और अगले हफ्ते हॉस्टल में रखे। ऐसे करते रहेंगे तो हॉस्टल के कुछ लोगों पर असर होगा और ये कहेंगे भी आप 15 दिन में एक बार, अगले हर हफ्ते में क्यों नहीं आते। हम कहेंगे भी हम हर हफ्ते मिलते हैं, अगर आप चाहे तो हमारे मीटिंग में आइए। तो छात्रावास के लोग अपने मीटिंग में आना शुरू होंगे और फिर उससे द्वारा चर्च में दाखिल हो जाएंगे। और उसके अलावा एक रुचि क्लब की शुरुआत कर सकते हैं, यानी कि चर्च की मीटिंग नहीं बल्कि एक अलग किस्म की मीटिंग। हर एक को कुछ ना कुछ हॉबी होती है, कुछ ना कुछ रुचि होती है, कुछ चीज में दिलचस्पी होती है। कुछ लोगों को मोटर बाइक चलाने की बहुत दिलचस्पी होती है, तो उन्होंने वो एक मोटर बाइक का ग्रुप बना सकते हैं। और हो सकता है शनिवार के दिन सवेरे 7 बजे ये ग्रुप कहीं दूर, आधा घंटा 1 घंटा दूर कोई पिकनिक स्थान पे जाए और वहां जाके रुके, थोड़ा सा चाय नाश्ता करे, थोड़ी बातचीत करे, प्रार्थना करे और फिर घर लौटाए, साथ में जाए साथ में आए। शुरुआत में सिर्फ अपने चर्च के लोग ही रहेंगे, 4-5 मोटर बाइक पे, लेकिन बाद में हम कहेंगे भाई आपके कोई दोस्त है, पड़ोसी है जो हमारे साथ आना चाहते हैं, तो अगर पड़ोसी को कोई भी, हमारी ग्रुप है 5 जन की ग्रुप है, मोटरसाइकिल पे जाते हैं, क्या आप आना चाहते हैं। अगर उनकी मोटरसाइकिल हो तो वो भी ले आएंगे, नहीं होगे तो कहें चलो मेरे सीट पे पीछे बैठ जाओ, आप भी आ जाओ। इस प्रकार हम लोगों को ले जाएंगे और एक हर शनिवार के सवेरे का एक दिलचस्पी, मोटरसाइकिल में जिसकी दिलचस्पी वो ग्रुप बनेगा और धीरे धीरे ये ग्रुप बढ़ता रहेगा। और जब वहां जाते हैं, नाश्ता करते हैं और बातचीत करते हैं, तब किसी को बताना है चल तू गवाही दे। और गवाही देना हो सकता है एक
प्रभु के वचन पर थोड़ी सी बात सुनाना है। इसके द्वारा नई नई दोस्ती होती है और फिर वो ग्रुप कहता है कि वो ग्रुप के लोग कहते हैं ये ग्रुप बहुत अच्छा है, आप और भी कभी मिलते हैं? बोले हम संडे को चर्च में मिलते हैं, आइए, या फलाने दिन हमारा सेल ग्रुप होता है उधर, फिर उसको हम वहां ले आ सकते हैं। उसके द्वारा हमारा और फिर सुसमाचार रीति पूरी तरह सुनाते, प्रभु में ले आते और वो उनके पीछे लगते हैं। हो सकता है तुमको ट्रेकिंग के लिए अच्छा लगता है, तुमको पिकनिक में जाना अच्छा लगता है, ऐसे कुछ भी, या तुमको कुकिंग अच्छा लगता है, तो ये जो ग्रुप्स बना सकते हैं उसके द्वारा हम दोस्ती बना सकते हैं और उसके द्वारा हमारे सेल ग्रुप में बहुत फायदा हो सकता है। और आखिरी पॉइंट है, हमें कुछ लोग कहते हैं कि ये बड़े लोगों से मिलना हमको जरा डर लगता है, हमको नहीं आता है। तो ठीक है, क्या आप बच्चे को इकट्ठा कर सकते हैं? हर एक अपने घर के आसपास के पड़ोसी के बच्चे होते, खेलते रहते शाम के वक्त, आप 2-3 बच्चे को बुलाएं। पहली बात तो अच्छा नाश्ता दे दे, फिर उनको एक बहुत ही दिलचस्प कहानी बताए, एक या नया 2 गाना सिखाए, उनके लिए प्रार्थना करें और घर भेज दें और कहें कि भी अगले शुक्रवार को फिर इसी प्रकार को शाम को 6 बजे मेरे घर में मिलेंगे, आप तो आइए और एक या 2 दोस्त को ले आए। अगर उनको ये इंटरेस्टिंग लगा तो जरूर अपने दोस्त को ले आएंगे और तुम्हारा 2 या 3 बच्चों का ग्रुप होगा, 8, 10, 15, 20, 40 तक आराम से हो जाएगा। और ये उनको ये करना है, अच्छा चाय नाश्ता देना है और बाइबल में से अच्छी कहानी बताना है और उनके लिए प्रार्थना करना है। और उनको प्रोत्साहन करने के लिए हमें कुछ ना कुछ करना है, कुछ अवार्ड देना। अगर कोई वचन वो उसको अच्छी तरह से याद करें तो उनको कुछ अवार्ड देना है, कोई बैच देना है या तो फिर कुछ इनाम देना है। और उनका कुछ लोगों ने क्या किया, एक हैंगर के ऊपर कई रिबन लगाए हैं और रिबन के ऊपर अगर ये एक रिबन है एक बच्चे के नाम, दूसरी रिबन दूसरे बच्चे के नाम, और वो अगर वो प्रभु का वचन अच्छी तरह से बोलता है या कोई गाना नया सीखा अच्छी तरह से गाता है तो उसको बैज या कोई स्टार उसके ऊपर लगा देते हैं। और बच्चे अपना जब स्टार देखते हैं उनको लगता है मुझे भी बहुत सारे स्टार लगाना है, तो फिर उसमें कंपटीशन होता है, उसके द्वारा वो ज्यादा सीखते हैं, ज्यादा गाना सीखते हैं। तो ये बच्चे तक पहुंचने की भी हमारे पास ऐसी अरेंजमेंट होनी चाहिए। तो सवाल ये होता है, आपके समूह में से कौन है जो नए लोगों को फॉलो अप करने के समूह का भाग बनने में दिलचस्पी रखते हैं और उनकी मुलाकात करना चाहेंगे? मैंने तो मेरी पॉइंट दे दिए, हमें मिशन ग्रस्त चर्च बनना है, कलसिया जो मिशन ग्रस्त हो, हर एक व्यक्ति मिशन ग्रस्त हो। और हम चाहते हैं कि ये जो अपना कुछ 70 लोग हैं जो कनेक्शन हुए, इनमें से क्या कुछ लोग फॉलो अप के लिए तैयार हो जाएंगे? क्या कुछ मिशन कक्ष बनने में मिशन कक्ष बनने में आपके कक्ष के पास क्या योजना होगी? यदि कहीं एक छात्रावास आपके होगा तो क्या आप छात्रावास को दत्तक लेंगे, हॉस्टल को दत्तक लेंगे, गोद में लेंगे? यदि कोई रुचि ग्रुप बनाएंगे जैसे कि बाइक का ग्रुप या ट्रेकिंग का ग्रुप या कुकिंग ग्रुप, ऐसा बनाएंगे? क्या आप चाहते हैं? कोई आइडिया है आपके ग्रुप में ये करने के? और यदि कुछ लोग बच्चों के बीच काम करना पसंद करते हैं तो कौन है जो वो ये करना चाहेंगे? और आखिरी सवाल, और आपके पास गरीबों के लिए हृदय होगा, जैसे सड़क पर रहने वाले बच्चे, कैदी, रैक पिकर्स जो कचरा इकट्ठा करते, वो लोग जो कुष्ठ रोगी वगैरह वगैरह, ऐसे कोई भी लोगों के बीच आपकी अगर इच्छा है कि मैं गरीबों के बीच काम करूं, तो कौन लोग हैं जो ऐसे लोगों के बीच काम करना चाहता है ताकि प्रभु का प्रेम और प्रभु का सुसमाचार उनको सुनाए, उसके द्वारा वो अपने चर्च में आने को लगे और उनका नया जन्म हो, पानी का बपतिस्मा ले और प्रभु के अनुयायी बने। ये हम उनको सिखा सकते हैं और उनका आत्मिक उद्धार भी देखेंगे और उनका शारीरिक उद्धार भी देखेंगे, उनके परिवार का उद्धार भी कि हम योजना बनाएं। तो है कोई भाई या बहन जिनकी हृदय में गरीबों के लिए भावना है? तो मैंने ये 4 सवाल पूछे हैं, आप सोचिए कि इनमें से कौन ये तैयार रहेगा। अगले संडे के दिन जब आप अपने चर्च में मिलेंगे तो एक दूसरे से पूछे, भाई स्टैनली ने बताया था कि भाई गरीबों के लिए किसकी इच्छा है, बच्चों के लिए किसकी इच्छा है, कोई हॉस्टल या हॉस्टल को गोद लेना चाहता है या तो कोई दिलचस्पी का ग्रुप बनाना चाहता है, ऐसे वगैरह जो कुछ मैंने 4 सवाल पूछे वो सवाल आप पूछ सकते हैं और हो सकता है हम मिशन ग्रस्त बने और हमारे चर्च की बढ़ोतरी हो जाए। कुछ अपने चर्च ऐसे हैं
जिनका नंबर 40 है, गए साल 40 था, अगले साल 40 था, ये साल भी 40, ऐसा ना हो। हम अपने चर्च को बढ़ोतरी करें, 40 के 45, 45 के 50, 50 के 60 हम बढ़ाते रहे। इसके लिए हमें मिशन ग्रस्त रहता है कि कोई फैमिली ऑन मिशन, सारा परिवार मिशन ग्रस्त होना बहुत जरूरी है। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे परमेश्वर, हम तेरे पास आते हैं और हम चाहते हैं कि हमारा चर्च बिल्कुल मिशन ग्रस्त हो जाए। हमारी सारी कलीसिया पूरी तरह से मिशन ग्रस्त होता है। हर एक परिवार मिशन ग्रस्त रहे, मिशन में मशगूल रहे और हमेशा दूसरे लोगों के बारे में सोचे, किस प्रकार दूसरे लोगों को हम सुसमाचार फैलाए, किस प्रकार दूसरे लोगों से हम प्रेम बांटे, किस प्रकार दूसरे लोगों के लिए हम प्रार्थना करें, किस प्रकार हम दूसरे लोगों के लिए दिलचस्पी रखें। और ये सब करने के बाद प्रभु, जब हमारा हृदय का मेल मिलाप होता है तो जरूर वो प्रेम का असर उनके हृदय में रहेगा और वो जरूर प्रभु में आएंगे। इसलिए प्रभु, हमें इस काम में तू यश दे ताकि हमारे चर्च की बढ़ोतरी हो और हमारे चर्च में कई नए लोग आते हैं। यीशु मसीह, तूने खुद ये प्रार्थना की थी कि न ही केवल तेरे शिष्यों के लिए, लेकिन तेरे शिष्यों के द्वारा जो दूसरे लोग आने वाले हैं उनके लिए भी तूने प्रार्थना की थी। आइए हम भी आज दूसरे लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं ताकि वो भी तुझको जाने पहचाने। ये हमारी प्रार्थना सुन और कबूल कर, यीशु मसीह के नाम, आमीन, आमीन। ओवर टू यू।